हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर देखेंगे। ठीक है, मींस अवरोही और आरोही क्रम क्या होते हैं वो देखेंगे, क्योंकि सीटेट और यूपी टेट में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आरोही और अवरोही। अब ये आरोही क्रम क्या है ये देखो। असेंडिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। कैसा ऑर्डर होना चाहिए? इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए। अब ऐसे याद रखो, नहीं याद होता है तो डिसेंडिंग, डी मतलब डिक्रीज होना। ठीक है, डी मतलब डिक्रीज होना। डी से डिक्रीज शुरू करते हैं हम। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर, और यहां पर क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब इसका मतलब क्या हुआ? इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? ये जो अब इसका मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में। और डिक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया? घटते क्रम में। अब यहां पर बढ़ते क्रम में मतलब पहले सबसे छोटी नंबर, सबसे छोटी संख्या, और बढ़ते बढ़ते क्या होगा लास्ट में? सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। और इधर आप देखोगे तो सबसे पहले डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया? घटते। अब कोई चीज है जब घट रही है, पहले आपके पास 100 रुपए था, फिर 50 रुपए, फिर 10 रुपए, मीन्स वो चीज क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, घट रही है। तो आप इसमें क्या लिखोगे? सबसे बड़ी संख्या पहले होगी और फिर घटते घटते सबसे छोटी संख्या लास्ट में आ जाएगी। आप क्या करते हो? मनी को सेव करते हो। ठीक है, गुल्लक का एग्जांपल लेते हैं हम। आप क्या करते हो? गुल्लक में सेव करते जाते हो 1, 2, 10, 100, 1000। ठीक है, आप उसमें बढ़ाते जा रहे हो, तो वो कैसा हो गया? इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। डिसेंडिंग की बात करते हैं, जब आप अपने बैंक अकाउंट में सेविंग रखते हो, लेकिन जब कभी जरूरत पड़ जाती है, जैसे कि आप समझ सकते हो कि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप नहीं जा रहे हो जॉब पर, आप नहीं कमा रहे हो, बट आपको यूज करना है, खर्चा तो लग ही रहा है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? अपने अकाउंट में से पैसे को विड्रॉ कर रहे हो, निकालते जा रहे हो, निकालते जा रहे हो। तो क्या हो रहा है? उसमें कम होता जा रहा है। तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया? डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे लाइफ से रिलेटेड चीजें जो हमने समझी। अब आपको एग्जाम में किस तरीके से देता है? दो तरीके से। एक तो नॉर्मल आपको नंबर दे देता है, एक आपको फ्रैक्शन नंबर के बेस पर दे देता है, और एक आपको डेसिमल नंबर के बेस पर दे देता है। ठीक है, अब मान लो एक एग्जांपल है 7325 327 083 83 एंड 9। ठीक है, ये तो हमने डिक्रीजिंग में ही लिख दिया। हम सीक्वेंस चेंज कर देते हैं। यहां हमने कर दिया 9, बीच में हमने कर दिया 2734, और यहाँ पे हमने कर दिया 92। कुछ ऐसा नंबर हमने एग्जाम्पल में ले लिया। अब आपको इसी नंबर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने को बोलेगा, तो बहुत ही इजी है। कैसे पहचानना है? इसमें 4 डिजिट, जितनी ही डिजिट उतनी ही बड़ी संख्या। तो ये 4 डिजिट, ये सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो क्या करोगे? इसको जब आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। आरोही क्रम में असेंडिंग में क्या करोगे? सबसे छोटी संख्या 9, ठीक है, फिर 92, फिर 327, देन 2734। ये कैसे हो गया? बढ़ते क्रम में। और जब डिसेंडिंग ऑर्डर की बात होगी तो घटते क्रम में सबसे पहले क्या करना है? सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ठीक है, फिर सबसे छोटी। तो ये तो हो गया जब डिजिट की हेरा फेरी हो। ठीक है, यानी कि सबसे 4 डिजिट, 5 डिजिट, 3 डिजिट, 2 डिजिट। तो आप डिजिट देखकर बता दोगे कि जिसमें जितने अंक होते हैं ज्यादा, वो संख्या उतनी ही बड़ी होती है। ठीक है, ये आपने समझा। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं इनका। दूसरा एग्जाम्पल है आपका कि आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे दे दिया गया 3, 2,
5 7 9 0 9 एंड 13। ठीक है, इतने नंबर दिए हैं, 4 नंबर, और बोला इसको आरोही और अवरोही क्रम में लिखो। आरोही या अवरोही मीन्स घटते और बढ़ते क्रम में। तो आरोही का मतलब क्या हुआ, बढ़ते क्रम में। तो इसमें सबसे छोटा, अब इसमें सारे क्या है, 2 डिजिट के हैं। ठीक है, 2 डिजिट के, ये 32, 57, 09 और 13। तो सबसे छोटा क्या दिख रहा है हमें, 09। अगर ये 90 होता, 90 होता तो बड़ी होती, लेकिन सबसे छोटी है 09, ये लिखोगे। फिर 13, फिर 32, देन 57, ये हो गया। अवरोही में लिखोगे तो सबसे बड़ी संख्या 57, देन 32, फिर 13 और फिर 9, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, जब सेम डिजिट की संख्याएं हो तब आपको सीक्वेंस देखना पड़ता है कि कौन सी नंबर उसमें बड़ी है। ठीक है, इस तरीके से अगर मान लो ये बड़ी संख्या होती तो सबका पहला डिजिट आप देखते, सबका पहला डिजिट देखते। जैसे यहाँ पर हमने देखा, इसका पहला डिजिट क्या था, सारे में 2 डिजिट है, लेकिन इसका पहला डिजिट 0 है तो ये पहले आ गई। इसका पहला डिजिट 1 है तो ये आ गया। फिर इसका पहला डिजिट 3 है, 1 के बाद 2 आता है, बट 2 नहीं है, 3 वाला है तो 3 ले लोगे। 3 के बाद 5 वाला, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब ये भी बहुत सिंपल है। अभी जो आपका यूपी टेट 2019 में आया था क्वेश्चन, वो पॉइंट वाले आए थे। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे करोगे। मान लो 0.333 लिखा हुआ है, 0.030 लिखा है, ठीक है, 0.303 लिखा है एंड 0.33 और कुछ भी नहीं लिखा उसके आगे। अब आपको इसमें बताना है, पॉइंट में बताना है, डेसिमल वाले को बताना है कि कौन आरोही है, कैसे आरोही में लिखोगे, कैसे अवरोही में। तो हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर देखते हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, फिर उसके बाद अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर देखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर। जब असेंडिंग ऑर्डर होगी तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सब में देखो कि क्या पॉइंट के पहले किसी में कोई नंबर है 0 को छोड़कर। तो अगर आप देखोगे पॉइंट से पहले इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, तो क्या करो आप 0.0.0.0 ये लिख लो। नोट कर लिया। अब क्या देखना है आपको, जो फर्स्ट डिजिट है वो किसकी कम वाली है। ठीक है, तो सबसे कम देखो ये 3 है, ये 0 है, ये 3 है, ये 3 है। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये वाली नंबर सबसे छोटी है, क्योंकि यहाँ पर 0 मिल गया पहले ही पोजीशन पर। तो आप क्या करो 030 लिख दो, 030 लिख दो, ये सबसे छोटी संख्या हो गई। ठीक है, उसके बाद अब आपने फर्स्ट नंबर के अकॉर्डिंग तो चूज कर लिया कि ये सबसे छोटी है। सेकेंड पोजीशन देखो, अब सेकेंड पोजीशन जब देखते हो, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, बट यहाँ 0 है और यहाँ 3 है। ठीक है, तो इसका मतलब अब कौन सा होगा इसके बाद 3303, तो कौन सा वाला नंबर आएगा आपका 303 आ जाएगा, 303 आ जाएगा। अब आपने 2 नंबर तो नोट कर लिए। अब इन दोनों में देखो 0.333, 0.33, तो अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगर ये नंबर लिखा है इसके बाद कुछ नहीं है तो आप वहां पर कितने भी 0 लगा सकते हो। यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है तो आप कितने भी 0 लगा सकते हो, लगा सकते हो। अभी हम इसको हटा देते हैं। इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट, 3, तो पॉइंट के बाद इसको भी 3 डिजिट बनानी है तो एक 0 आप ऐड कर लो। अब देखो 0.333, इसमें तीसरे नंबर पे भी 3 है, इसमें तीसरी जगह पर 0 है, इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर सबसे लास्ट में ये होगा। तो इस तरीके से आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लोगे। अब डिसेंडिंग में सबसे पहले ये लिखोगे, फिर 0.330, फिर 0.303, देन 0.030। ओके, समझ आ गया आप लोग को। तो इस तरीके से आपको पॉइंट वाले क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या करना, आपको डेसिमल वाले क्वेश्चंस करने हैं जो आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो आपको नोटिस करना है पॉइंट के बाद के वेरिएबल क्या है, फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन पर क्या क्या है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको समझ आ गया।
अभी मैं क्या कर रही हूँ, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताते चल रही हूँ। मैथ की जितनी भी सीरीज मैं बता रही हूँ आपको इस तरीके से, उसमें मैं क्या डिस्कस कर रही हूँ आपसे, कॉन्सेप्ट। उसके बाद जैसे ही ये कॉन्सेप्ट 3-4 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, मैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन एक तरफ से आपको स्टार्ट करा दूंगी। ठीक है, कहाँ से? 2014 से लेकर 2019 तक के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैथ में जितने भी आए हैं, पेडागॉगी और कंटेंट दोनों को मिलाकर दोनों ही कराते चलेंगे 2014 से लेकर 19 तक के। ठीक है, तो पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा बहुत अच्छे से, और मैं कोशिश करूंगी कि आप मैथ में 30 में से 28 नंबर आसानी से ला सको। ठीक है, तो ये हो गया, ये डेसिमल वाले हो गए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, फ्रैक्शन में पूछा जाता है, फ्रैक्शन वाले। तो जब फ्रैक्शन वाले आते हैं 2/3, 4/6, ठीक है, फिर 2/4 एंड 3/5, कुछ ऐसा नंबर लिखा है और बोल रहा है क्या करो आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में करो। तो मान लो असेंडिंग या डिसेंडिंग में करना है, तब क्या करोगे, इसमें देखो, इसको हम हटा देते हैं, 10 लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अभी ये और रिड्यूस फॉर्म में हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये देख लेते हैं। ये और रिड्यूस हो जा रहा है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। एग्जाम में आपको 4/10 ही दिया है मान लो, तो क्या हो जाएगी ये 2/5, और इसको और सॉर्ट करो तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कितना हो जाएगा 1/2। अब देखो 2/3, 2/5, 1/2 एंड 3/5। अब जिसकी कैलकुलेशन अच्छी होगी वो क्या करेगा, तुरंत ही इसको समझ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी 0.666 होगी, इसकी क्या होगी 0.4 होगी, इसकी क्या होगी 0.5 होगी, इसकी क्या होगी 0.6 होगी। लेकिन ये कब की बात है, जब कैलकुलेशन स्ट्रांग है। और आप किसी भी कंपटीशन में बैठो बच्चों, तो आप कंपटीशन में बैठने से पहले ही अपने आप को कैलकुलेशन में वेल स्ट्रांग कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर इससे तो मैं क्लियरली बता दूंगी कि क्या कौन सा फैक्ट पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। ये हो गया, कैसे किया इसको, 3 से 20 को डिवाइड करना है, 2 को डिवाइड तो हो नहीं पाएगा, तो 0 बढ़ाओगे, और जब 0 बढ़ाओगे तो पॉइंट आ जाएगा 6 6, 3 6 जा 18, फिर से 2 आएगा, 3 6 जा 18, ऐसे जाता जाएगा। अब ये हो गया 20, 2 है ना, तो 20 बनाने के लिए पॉइंट लगा दिया हमने, और 5 4 जा क्या हो गया 20, 1 था ना, पॉइंट लगा के हमने 10 कर दिया, 2 5 जा 10, 3 था ना, पॉइंट लगा के 30 कर दिया, 5 6 जा 30। ये तो हो गई अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन। अब आपको ये नहीं आ रहा है तो क्या करो, नीचे वाली वैल्यू देखो क्या क्या है, 5 5 2 3, 3 2 और 5 है, 5 2 बार है तो हम एक ही बार लिख रहे हैं। क्या करो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, 5 जा 30, क्या आ गया 30 आ गया। अब क्या करना है आपको, क्या करना है, सबको 30 बनाना है। ठीक है, कैसे करोगे, अब 30 आ गया, इसको 30 बनाने के लिए क्या करोगे, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 10 10 से मल्टीप्लाई। तो जब यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ करोगे तो ये आ जाएगा 20/30 मिल जाएगा। इसको जब 30 बनाना है, इसको 30 लाना है, तो 5 6 जा 30 होता है, 5 6 जा 30, तो 6 से ऊपर नीचे कर दो, 12/30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 को 30 बनाना है तो 15 से मल्टीप्लाई करो, 15/30, और इसको 30 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 18/30। अब सब में देखो नीचे क्या आ गया, सेम डिनोमिनेटर आ गया, हर क्या आ गया, सबका सेम आ गया, यानी कि जो नीचे की वैल्यू आ गई सबकी सेम आ गई। अब आपको क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू देखनी है, जिसकी ऊपर की वैल्यू ज्यादा वो संख्या ज्यादा बड़ी, जिसकी ऊपर की वैल्यू कम वो संख्या छोटी। अब यहाँ पर देखो एक नंबर आपको क्या मिल गया, 20/30, 12/30, 15/30 और 18/30। ठीक है, तो अब आपको जब इसको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो इसमें सबसे छोटी कौन सी है, 12/30, तो ये सबसे छोटी हो जाएगी, फिर उसके बाद 15/30, फिर 18/30 और फिर 20/30। ये कैसा हो गया, ये अवरोही हो गया, यानी कि बढ़ते क्रम में, यानी कि आरोही हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, लेकिन आंसर आपको ऐसे नहीं दिया होगा, आंसर आपको कैसा लिखा होगा,
12/30 किसकी वैल्यू आई है? 4/10 की। किसकी? 4/10 की। 15/30 किसकी वैल्यू है? 2/4 की। और 18/30 किसकी है? 3/5 की। और 20/30 किसकी है? 2/3 की। तो इस तरीके से आपका आंसर दिया होगा। ठीक है, अगर आपका ये तो इतना बड़ा करना पड़ गया, लेकिन अगर आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करनी होती तो जैसे मैंने बताया कि डायरेक्ट आप डिवाइड कर देते, छोटी नंबर है तो डायरेक्ट डिवाइड कर दो। तो क्या देखा हमने? 0.66 आया था। जब यहाँ 0.6 यहाँ 0.6, लेकिन यहाँ पर 2 बार 0.6 है, यहाँ 0.60 है। इसका मतलब कौन बड़ा? ये बड़ा। ठीक है, तो ये बड़ा हमने लिख दिया। फिर ये वाला बड़ा तो हमने ये लिखा, फिर 0.5, फिर 0.4, तो ऐसे ही सीक्वेंस लिख दिया गया। इसी तरीके से आपको करना होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। बहुत बड़ा आपसे नहीं पूछा जाता, बस छोटा ही पूछा जाता है। ठीक है, नोट हो गया? तो इस तरीके से आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग का टॉपिक खत्म होता है। ठीक है, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।